जीवन में सुख शांति समृद्धि का आधार है शांति धारा। शांति धारा से दूर होते हैं जीवन के पाप संताप। प्रतिदिन शांति धारा से करें मिथ्या कर्मों का क्षय, करें प्रभु की आराधना और जीवन में पुण्य का उदय। देखिए पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा से जिनवाणी चैनल पर प्रसारित होने वाली भारत के प्रमुख तीर्थ स्थलों की शांति धारा 6:50 पर दर्शनोदय तीर्थ थुबोन जी, 7 बजे सांगानेर जी, ओम नमः सिद्धेभ्यः, 7:30 बजे बिजौलिया जी, ओम नमो हते भगवते श्री 7:40 पर चांदखेड़ी जी, गण परिवेष्टिताय शुक्ल 7:50 पर आवा टोक जी, वे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने 8 बजे नारेली जी त्रैलोक्य मही व्याप्ताय एवं 9:50 पर ईश्वरवारा की शांति धारा अनंत दर्शनाय सिर्फ जिनवाणी चैनल पर। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री 1008 श्री अभिनंदन नाथाय नमः, श्री दिगंबर जैन अभिनंदनोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र, स्टेशन रोड, सिविल लाइन, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। प्रबंधक श्री राजेंद्र जैन धनवारा, पूर्व पार्षद, 9889888555। प्रबंधक श्री मोदी पंकज जैन, वरिष्ठ पार्षद, 9450037469। अंतर्गत श्री दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति रजिस्टर्ड, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष इंजीनियर अनिल जैन, अंचल, 9415112333। महामंत्री डॉक्टर अक्षय जैन टड़ैया, 9415509458। सीनियर मैनेजर शरद कुमार जैन, मलया, 7080732808। बैंक का नाम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, शाखा SVJ इंटर कॉलेज, ललितपुर, उत्तर प्रदेश, 284403। खाता नाम श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र, क्षेत्रपाल मंदिर, स्टेशन रोड, ललितपुर। खाता क्रमांक 5269974732। IFSC कोड CBIN 0283297। आपके द्वारा दिया गया दान 80G एवं 12A में आयकर मुफ्त रहेगा। प्रक्षणा स्वाध्याय विलयाम श्री का श्री। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सर्वसाहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान के आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज के, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज के, मुनि पुंगव निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 पूज्य सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की जय। आज की प्रथम जिज्ञासा है और चातुर्मास का अंतिम दिन है। चातुर्मास स्थापना कल निष्ठापन हो जाएगा सवेरे। मणि जैन, इंदौर, गुरुदेव के चरणों में कोट सा नमन। आपकी जिज्ञासा है, श्री श्रेणिक चरित ग्रंथ में लिखा है कि जब यशोधर मुनिराज के गले में जब राजा श्रेणिक ने मरा हुआ सर्प डाला तो उनके शरीर पर चींटी ने अपने डंक से शरीर को खोखला कर दिया। तो रानी चेलना ने मुलायम वस्त्र से चींटियों को सावधानी से हटाया
फिर उसमें जल से महामुनिराज के घाव धोए, पीड़ा का शमन करने के लिए चंदन का लेप कर दिया, जिससे उनकी वेदना कम हो गई। तो फिर नारी को, स्त्री को महाराज जी के दर्शन 7 हाथ दूर से बतलाया। तो ऐसा कैसे संभव है? कृपा शंका समाधान। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। लोग ढूंढ ही लेते हैं कहीं ना कहीं से। पहले तो तुम महारानी चेला बन के दिखाओ और यशोधर जैसे महाराज को लाओ, फिर बात करूंगा। यशोधर महाराज वो जो रात भर चींटियां खाती रही, शरीर को खोखला कर दिया, फिर भी डिगे नहीं, भाव नहीं आया सर्प को हटाने का। और जिसने सर्प डाला उसको भी कभी उसके प्रति द्वेष भाव नहीं आया। पहले तो ऐसे महाराज बनाओ। मैं तो नहीं हूं ऐसा, गड़बड़ नहीं करना। देखो जो सांची कहना और खुश रहना। अपन को चींटी आ जाए, वो चींटी आगे देखो उतनी साधना। दूसरी बात है, महारानी चेला जैसी पवित्र, कितनी बड़ी सती, कितनी बड़ा उसका जीवन तो देखो कैसा है। फिर भी वो धर्म से डिगी, सब कुछ उल्टा। उसके साथ धोखा हुआ, धोखे से शादी की, और कितना विपरीत शिकारी, मांसाहारी, जिन धर्म विरोधी, एक भी अनुकूलता नहीं थी। इसके बीच में भी धर्म को कभी छोड़ा, और बल्कि पति को भी अंत में धर्मात्मा। ये 2 बात है। पहला तो ये निर्णय करो, उस समय पात्र है। अब दूसरा निर्णय ये है कि विपत्ति काले मर्यादा नास्ति। मैं पूछता हूं आपसे, महाराज खड़े हैं, एकदम महाराज को चक्कर आया, इस तरफ महिलाएं खड़ी, इस तरफ पुरुष खड़े। अब यदि नहीं पकड़ते हैं तो महाराज गिरेंगे और दीवार में सिर लगेगा, मर सकते। और महिला महाराज को छू नहीं सकती। उस समय महिला को क्या करना चाहिए? कोई रास्ता नहीं और महाराज गिरने को। मात महिला ही पकड़ सकती है, क्योंकि उस तरफ कोई है ही नहीं। अब इस समय महिला को ये विचार करना, हम महाराज को छू नहीं सकते या महाराज को बचाना है। यदि नहीं बचाती है तो सिर फूटेगा। उस समय महिला ने यदि महाराज को पकड़ लिया तो महाराज को उसने छुआ है या महाराज को गिरने से बचाया है? भाव बताना। बचाया है, गिरने से बचाया। मंदिर के अंदर कोई चोर आया है, सोने की मूर्ति है और चोर ले जाएगा। एक ही तरीका है, महिला उठा करके अपने छुपा ले तो बच सकती है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। और महिला के मतलब वैसे शुद्धग्रस्त तो है ही नहीं कि अभिषेक लायक हो। अब मूर्ति बच सकती है यदि तुम उठा लो तो। अब महिला को इस समय विवेक, मूर्ति उठा लेना चाहिए या जाने देना चाहिए? आप अशुद्ध कपड़ों में हैं और मूर्ति को तुम बचा सकते हो, और तुम जब तक धोती दुपट्टा पहनोगे जब तक तुम मूर्ति, तो उस समय तुम शुद्ध या शुद्धि देखोगे कि मूर्ति को बचाओगे। विवेक क्या कहता है? मूर्ति बचाओ। तो ये आपत्काल काले, विपत्ति काले मर्यादा नास्ति। उस समय उस वहां जंगल में कोई था ही नहीं दूसरा। राजा शरणक तो विरोधी था, वो तो छूने को सवाल ही नहीं। अब उसके अलावा कोई तीसरा वहां था ही नहीं। और उस पोजीशन में जहां महाराज के घाव, पानी बह रहा है, सब कर रहा है, तो ये मार्ग नहीं कहलाते, अपवाद मार्ग कहलाते। मैंने एक बार कहा था कि अपवाद मार्ग का कोई भी मार्ग नहीं होता है। उस समय एक ही चीज देखना है, जैसे 2 दिन पहले कहा था ना, जच्चा बच्चा दोनों की जान खतरे में है, एक को मारना पड़ेगा। तो दोनों को मर न दिया जाए कि एक को मार के एक को बचाया जाए। तो फिर उसकी हत्या करोगे क्या? वो हत्या है ही नहीं, उसमें मारने का भाव नहीं है एक को। तो ये जो शास्त्रों में ऐसे कथन मिलते हैं, इनको आपत्काल जानना चाहिए, विपत्ति जानना चाहिए, उस समय की परिस्थितियाँ जानना चाहिए, क्या परिस्थितियाँ थीं, कैसा था। और दूसरी बात, वो वे महाराज भी महाराज थे और वो चेलना भी
चेलना थे। और मैं तो कह रहा हूं कि एक ऐसा जयपुर में भी एक बार चर्चा हुई, एक बार व्यक्ति ने तो उन्होंने कहा महाराज जी आप लोग क्यों डरते हो महिलाओं से? मैंने कहा ये तो बड़ी चुनौती है, आप लोगों की दीक्षा कच्ची है, आप लोगों का बैराग कच्चा है, आप लोग क्यों डरते हो महिलाओं से कि आप भ्रष्ट हो जाओगे आप? अरे मैंने कह दिया, मैंने कहा मैं तो नहीं डरता हूं। तो कि महाराज आप नहीं डरते हो तो फिर हमसे भैयावृत्ति कराते हो और महिलाओं से क्यों नहीं कराते? मैंने तो कभी मना नहीं किया। मैं समझ गया आज 21 रोम में है, तो मैंने भी कहा मैंने तो मना नहीं किया कि महाराज जी देख लो, पर हम कहीं ये साची मैंने की धमकी खिसको, तुम्हारी महिलाओं से मैं डरने वाला नहीं हूँ, ना मेरी दीक्षा कच्ची है ना मेरा बैराग कच्चा है। मैंने कब मना किया कि महाराज देखो हो ही जाए तो मैं हो जाए। तो बोलो देखो महाराज जी मैं अपनी पत्नी को बुलाते ही हूँ, इधर मैं करूंगा इधर पत्नी करेगी, तो मैंने कहा डरा किसको रहे? अब वो घबराया कि मामला कुछ है, महाराज जी तो आज ऐसे बोल रहे जैसे कि। हमने कहा देखो सुनो, बुला लेना मैं करा भी लूंगा, पर एक बात बता देना, पुरुष और महिलाओं में कोई भेद नहीं है ना, यही कहना चाहते हो? हाँ महाराज पुरुष महिलाओं में कोई भेद नहीं होना चाहिए। मैंने कि आप निर्णय करना। हमारे कमरे में रात के 10 बजे 9 बजे एक अकेला पुरुष कमरे में से निकल सकता है कि नहीं? बोलो। अकेला एक पुरुष रात में हमारे पास बैठ सकता है कि नहीं? अकेला, और कोई नहीं, कोई चर्चा तो नहीं हुई। रात के 10 बजे कोई अकेली महिला हमारे कमरे में से निकलेगी और आप बाहर बैठे हैं, बोलो क्या होगा? हंगामा। और उसमें हमने कहा आपकी पत्नी निकली है, फिर क्या होगा? बोले महाराज हंगामा खड़ा हो जाएगा। तो हमने तुम लोगों में हंगामा नहीं हो जाए इसलिए हम अलग अलग करते हैं। हमें सारी दुनिया तो दृष्टि तो तुम्हारी बुरी है, कैसे संभव है? अकेली महिला बैठी हो, पुरुष अकेला बैठा पैर दबा के बैठ सकता है, अकेली महिला बैठी हो और कोई आकर के अन्न नास्तिक या कोई दूसरा व्यक्ति देख ले तो क्या कहेगा? बोलो वो ये मानेगा कि स्त्री पुरुष में कोई भेद नहीं है, कि उसके परिणाम बिगड़ेंगे। ये क्या तमाशा है? ये क्या स्थिति है? कल्पना करो उसका क्या होगा। उसी समय आप उठे हैं, धोती दुपट्टा पहने हैं, जब प्रश्न किया है तो अब हो ही जाए जो है सो है, महावीर की जय है। आप धोती दुपट्टा पहने अक्षय जी, और उठते हुए तुम्हारा दुपट्टा मेरे ऊपर गिर गया, हो सकता है ऐसा कि नहीं? और ये महिला बैठी है, कोई है नहीं, और उसी समय इनका पल्ला गिर गया, गिर सकता है कि नहीं? बोलते नहीं हो, हाँ में हाथ मिलाओ। और उसी समय कोई आ गया तो कल्पना कर लो बेटा, अब आगे जो है सो है, महावीर की संभाल पाओगे? यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना आचरणीयम, दोनों के परिणाम भली शुद्ध हों, लेकिन लोक मर्यादा के विरुद्ध है तो उसको मानना ही चाहिए। चाहे ठीक है आपके परिणाम शुद्ध हैं, लेकिन लोक मर्यादा क्या कहती है? 7 हाथ दूर कहा है तो वो कहा है, बहुत समझदारी से कहा है। और 7 हाथ दूर है, फिर लोग कहते हैं 7 हाथ दूर से आहार कर नमस्कार करने कहा, तो ऐसा करो आहार के समय भी चमचा 7 हाथ का बड़ा बनवाओ। हाँ, जो स्त्री प्रेमी होते ना, स्त्री प्रेमी, वो यही तरीका देते, फिर चमचा भी 7 हाथ। अरे भाई हर समय नहीं, आहार के समय की मुद्रा अलग है। आहार के समय में अकेले में लेना देना नहीं, सब सामने खड़े हैं, सब है, और उस समय की स्थिति अलग होती है, नमस्कार की स्थिति अलग होती है, स्वाध्याय की स्थिति अलग होती है। अरे तुम्हारे लिए तो छोड़ो, और भी अन्य समय में मर्यादा का कभी उल्लंघन नहीं करना। तो ये हमने कहा ये डरने की बात नहीं है, ये हमारी मर्यादा है, किसको मर्यादा रखना ही चाहिए। इसलिए स्त्री और पुरुष को दूरी बनाकर रखना ही चाहिए, त्यागी वृत्ति को।
त्यागी वृत्तियों को दूरी बना के रखना ही चाहिए। ये उल्टे सीधे उदाहरण शास्त्रों में दे करके मार्ग को दूषित नहीं करना चाहिए। शिल्पी दीदी भोपाल, श्रीमती दीक्षा रवि जैन भोपाल, गुरुदेव के चरणों में कोट सा नमन। आपकी जिज्ञासा है, इन्होंने एक प्रतिमा पंचनाद करवाए कुंडलपुर में और वो लेकर भोपाल आए। तो जिस मंदिर में प्रतिमा रखना थी महाराज जी, वहाँ पर इन्होंने देखा कि लोग शुद्धि के वस्त्र पहनकर चप्पल पहनकर जाते हैं, तो प्रतिमा उन्होंने दूसरी मंदिर में रख दी। अब इनका मन हो रहा है कि जिस मंदिर में चप्पल पहनकर आते हैं शुद्धि के वस्त्र पहनकर, हम उसमें प्रतिमा नहीं रखेंगे, हम दूसरे मंदिर में रखेंगे, तो रख सकते हैं क्या? कोई बात नहीं, रख सकते। सील जल्दी अनोड़ा ललितपुर, आज इनके गले में थोड़ा दर्द है इसलिए इन्होंने लिख के दिया है। गुरुदेव के चरणों में कोट सा नमन। आपकी जिज्ञासा है, गुरुवर हम लोग श्री भगवान महावीर के मोक्ष एवं श्री गौतम गर्धर के केवल ज्ञान के उपलक्ष्य में 16 दीपों के द्वारा दीपावली मनाते हैं। श्री महावीर भगवान गौतम गर्दन की पूजा कर 16 दीपक और 64 बाती से प्रकाशित करते हैं, लेकिन बाद में हम लोग कोई पुष्प, चावल या खीला या लाई दीपक पर भगवान महावीर की जय बोलकर डालते हैं। इसका क्या अर्थ होता है, कृपया समाधान करना। एक और प्रश्न है, एक मिनट, इसी के साथ में समझ लें कि एक क्या है कि एक नैवेद्य चढ़ाने की परंपरा रही, जिससे नैवेद्य का बलि भी होता है। तो अर्घ के रूप में बहुत सारी चीज़ें दीपकों में फेंकते हैं, कीला है, दूध में पपड़िया तोड़ देते हैं, वो सब मालूम है मालूम पपड़िया बढ़े और उसके ऊपर। तो ये परंपरा आगम सम्मत नहीं है। ये परंपरा एक प्रकार का जो अन्य कोई देवी देवता आदि हैं उनके लिए एक प्रकार की छिटकी है, उनको एक देने की किसी भट्टार को ने परंपरा चला दी। बाकी जैनागम में ऐसा कुछ भी नहीं है, करने की कोई कहीं आगम शास्त्र में लिखा नहीं। वो परंपरा चल पड़ी है, इसलिए वो चल पड़ी है। और मेरे गुरुदेव जब चतुर्मास कलश स्थापना होती है तब बोली बढ़ाकर बोली तो लेते हैं, तो आप कहते हैं कि बोली लेने वाले का पुण्य प्रारंभ हो जाता है, लेकिन कुछ दानी महानुभाव बोली की दान राशि नहीं देते हैं तथा कलश भी नहीं उठाते, तो उनको किस प्रकार का पुण्य बंद होगा? कुछ पैसे देकर शेष दान राशि भी नहीं देते हैं। तो जब भाव तुमने किया था तो पवित्र भाव था कि मुझे बोली चाहिए, कलश चाहिए, पंचगण की बोली चाहिए, उस समय पुण्य बंद होता है। बाद में आपके परिणाम बिगड़ गए कि अपन को उठाने ही नहीं, पैसा देना ही नहीं, सम्मान था तो हो गया, पॉम्पलेट में नाम था सो छप गया, 4 महीने जय जयकार बुलना थी सो बुल गई, अब अपन काय को उठावे? तो फिर इतना बड़ा पाप, इतना बड़ा दोष कि वो संकल्प करने का पाप तो 0 हो जाएगा, और ये इतना महान निधत्त निकाचित कर्मों का पाप। बोली बोल करके नहीं लेना, लोग व्यवहार में ही बेईमान माना जाता है, लोग व्यवहार में बेईमान मानते हैं, ये तो धार्मिक कार्य है, ऐसी गलती कभी नहीं करना, बहुत महान दोष लगता है। ऐसी स्थिति में जब करना पड़ता है तो उसके लिए बहुत बड़ा प्रायश्चित होता है। मान लो कई बार होता है, मंदिर बोल दिया, अच्छा भाव था, बाद में जब उनकी परिस्थिति ऐसी हो गई कि वो देने लायक नहीं रहे, जब देने लायक नहीं रहे तब बेईमानी नहीं है। 100 में सैकड़ों में कभी एक आध बार ऐसा हो जाए, तब उसके लिए पंचायत बैठती है, समाज बैठती है, समाज फैसला करती है कि वस्तुतः है इसकी स्थिति खराब है। फिर समाज फैसला नहीं करे, समाज फैसला करेगी कि इसके लिए किसी गुरु के पास जाकर के इसका फैसला कराया जाए। वह व्यक्ति और पंचायत गुरु के पास जाएगी, गुरु जब उसको समझने के बाद उसको प्रायश्चित देंगे और प्रायश्चित दे करके उस बोली को समाप्त करेंगे, फिर उसके बाद वह उस बोली की से मुक्ति पा जाएगा। ये वो बम होते ना, एटम बम वगैरह बांध के रहते हैं, ये बहुत बड़ी खतरनाक हैं।
इनको यदि डिजॉल्व नहीं किया ना, हाँ बम को भी शांत किया जाता है, यदि शांत नहीं किया तो ये जन्म जन्म तक फेरता है। बोली बोली हुए में हम समर्थ हैं, फिर भी यदि हम नहीं दे पा रहे हैं तो ये बोली का पैसा जन्म जन्म तक फेरेगा, जन्म जन्म तक तुम्हें कौड़ी को मोहताज करेगा। जिस कार्य में हाथ डालोगे उसी में तुम्हारी माटी सोना माटी होगा। जिस कार्य में विफलता ही भाव, एक आध जन्म में नहीं। कई लोग कहते महाराज जी आखिर कब अच्छे दिन आएंगे, पूरी जिंदगी निकल गई। जन्म जन्म, क्योंकि तुमने एक बार बोली बोल करके और उसको मुकर गए थे। वो परिणाम कभी गलती मत करना महानुभाव, कभी नहीं करना, मुकरना नहीं बोली बोलने के लिए, फिर तो प्राण जाए पर प्रण ही जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। अब यदि आपको नहीं देने की शक्ति नहीं है तो ऐसे कैंसिल मत करना कि हम उठाने नहीं जाएंगे, हम बोली में खड़े नहीं होंगे, बोली बोल दिया सब हो गया अब हम नहीं देना। नहीं, ऐसी गलती मत करना। समाज के सामने गुरु के पास जाके प्रायश्चित लेकर के फिर बोली को शांत करना। अपने आप बोली शांत होने वाली नहीं है कि अपन ने ले ली और यूँ छोड़ दी। ऐसे सामने वो कर्जा मड़ा रहेगा, वो बही खाते में लिखा रहेगा और उस पर ब्याज दर ब्याज तुम्हारा बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। मान लो लाख रुपए की बोली है, साल भर में देना थी, एक महीने में देना थी, आपने नहीं दिया, 50 साल तुम जिंदा रहे तो 1 लाख रुपए का 50 साल का ब्याज लगा लो, चक्रवृद्धि लगाना। 1 लाख का जो मिले उसको फिर हर साल मूल में जोड़ दो, फिर उस पर लगाओ, फिर उस पर लगाओ। और भवांतरों में भी, इस भाव में नहीं, अगले भाव में भी यही क्रम चलेगा, है ना। वो ब्याज जुड़ता जाएगा, जुड़ता जाएगा। आप जिंदगी भर कमा कमा के मर जाना, तुम कभी 2 पैसा नहीं जोड़ पाओगे, क्योंकि तुमने बोली बोल करके और बिना प्रायश्चित के उस बोली को तुमने शांत कर दिया है। ऐसी गलती नहीं करना। कोई दुश्मन भी हो तो भी ऐसी गलती भूल कर नहीं करना। हमने विधि बता दी, शांत करना है तो गुरु के पास जाके पंचायत की साक्षी में प्रायश्चित लो, उस प्रायश्चित के साथ करो, परिस्थितियां आ सकती है। वेदचंद जैन, पत्रकार, पेंड्रा रोड, छत्तीसगढ़। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, जिन अभिषेक का उत्कृष्ट समय सूर्योदय से 48 मिनट के अंदर की समय सीमा मानी जाती है, तो महाराज जी इनकी जिज्ञासा है कि अकृत्रिम जिनालयों में देव जिन अभिषेक करते हैं विदेश क्षेत्र में सूर्यास्त नहीं होता, तो सूर्योदय का प्रश्न ही नहीं है, तो महाराज जी यहाँ जिन अभिषेक के उत्कृष्ट काल का निर्धारण कैसे होगा? वहाँ पर जो गणना होती है काल से होती है, दिन रात से नहीं होती, क्योंकि वहाँ सूर्य चंद्रमा है ही नहीं। वहाँ सदा प्रकाश दिन का रूप रहता है, तो वो गणना कर लेते हैं, उनका एक नाप रहता है कि इतना सुबह हो गया, 24 घंटे निकल गए, तो फिर वहाँ से शास्त्रों में आया है कि असंख्यात वर्ष की देवायु नरकों की और इनकी कहाँ से गिनी जाए। तो भरत ऐरावत का जो समय मापदंड है वही मापदंड तीनों लोकों में लगता है, आयु में, कर्म की स्थिति में, सुबह शाम में। यहाँ का सिस्टम चलता है वो, जैसे उनके श्वासोश्वास इतने पक्ष के बाद वो श्वास लेंगे, इतने महीने के बाद वो आहार करेंगे, तो अब इसकी गणना कौन करे? वहाँ दिन रात तो है नहीं, तो वो यहाँ के हिसाब से वहाँ की गणना सेट होती है। ऐसे ऑनलाइन जिज्ञासाओं के पश्चात जिनवाणी चैनल, सुधा कलश चैनल और आदिनाथ चैनल के समक्ष विराजित सभी गुरु भक्तों की ओर से और साक्षात यहाँ पर गुरु चरणों में विराजित सभी मुनि भक्तों की ओर से मुनि द्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज के जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम में प्रथम जिज्ञासा रखेंगे श्रीमान अशोक जी मीनू जी गोधरा गुजरात से। इसके बाद तैयार रहें ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी जी इंदौर आश्रम। संरक्षक सदस्य देवोदय तीर्थ देवगढ़ जी के डॉक्टर विमल कुमार जी, कार्यवाहक कुलपति ITM यूनिवर्सिटी बड़ौदा, और
महावीर नेत्र चिकित्सालय, देवोदय तीर्थ देवगढ़, सतोदय तीर्थ सेरोन जी की प्रथम किस्त लेकर के हमारे सम्माननीय श्री मुन्ना लाल जी सठियाना, श्रीमती उषा, डॉक्टर नेहा, डॉक्टर अभिषेक, समस्त सठियाना परिवार और अमृत रिद्धि सिद्धि कलश के हमारे पंचायत समिति के परम सम्माननीय महामंत्री डॉक्टर अक्षय जी टड़ैया, श्रीमती राजकुमारी, डॉक्टर मृदुला टड़ैया, इंजीनियर अक्षता, डॉक्टर अनमेश, समस्त टड़ैया परिवार सा कुटुंब। जिज्ञासा करें। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। इस जगत के समस्त प्राणियों की तरफ से कोटि कोटि नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है, शास्त्रों के हिसाब से और आप लोगों के ज्ञान के हिसाब से आत्मा के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। आत्मा शरीर प्रमाण होती है, ऊर्ध्वगमन होती है, ज्ञाता दृष्टा होती है, पर महाराज जी निज शरीर में आत्मा का अनुभव कैसे करें? आत्मा का अनुभव जो होता है अपने ज्ञान और साधना के बल पर। पहले तो हमें अनुभव होता है आगम से, गुरुवाणी से, और गुरुवाणी पर श्रद्धान होता है और श्रद्धा के ऊपर जाकर अनुभव होता है। जैसे आपके मम्मी पापा हैं, बड़ा भाई है XYZ, इनको आपने सबसे पहले देखा तो क्या तुमने इनको माँ बाप माना था? नहीं माना। मम्मी पापा ने कहा या किसी ने कहा ये तुम्हारे माँ बाप हैं, माता पिता हैं, तो थोड़ा भाव बना, थोड़ा भावना, आए भावना। और फिर धीरे धीरे जब बार बार तुमने उनकी चर्या देखी तो अब अनुभव में आता है कि उसने कहा था इसलिए ये मेरे पिता हैं, कि अब अनुभव में आ रहा है कि यही मेरे पिता है। अब तो अनुभव में आ रहा है हमारे। और पहले नहीं कहना में। अब तुम्हें अनुभव में कैसे आ गया? तुमने क्या सबूत है, प्रमाण तुम्हारे पास कि यही तुम्हारे माता पिता हैं? प्रमाण बताओ। कोई भी XYZ, सबके लिए कह रहा हूँ, कोई भी व्यक्ति अपने माता पिता को बड़े होने के बाद अनुभव में आता है कि यही मेरे माता पिता हैं, कोई संदेह तो नहीं है? विकल्प भी आता क्या? नहीं, आता ही नहीं, किसी भी अपेक्षा में नहीं आता। और शुरू में हमें कुछ पता ही नहीं था, बताया गया, आज अनुभव में आ गया। अब आपके पास पूछे कोई व्यक्ति, आपके पास प्रमाण क्या है कि तुम्हारे यही माता पिता है? अनुभव का प्रमाण दो, प्रमाण चाहिए। ये तो बताया सबने पहले से कि यही माता पिता है। अब तुम पर के ऊपर आ गए ना उसको जो हमसे कहा था। नहीं, अब हम क्या बोलेंगे? मैं दावे से कहता हूं, मेरा अनुभव कह रहा है मेरे मम्मी पापा यही हैं, क्योंकि मैंने देखा माँ बाप का। बस यही लक्षण यहाँ चलता है। प्रारंभ में अपन आत्मा महात्मा कुछ नहीं जानते, तो अपन को कौन बताते हैं? गुरु महाराज, आगम, साध। अब शुरू में बताते ही समय मन के हाँ ये कह रहे हैं तो हैं, ये कह रहे हैं तो हैं, ये लोग कह रहे हैं तेरी मम्मी है, हाँ है। शुरू में अपन केयर नहीं करते उसकी, हाँ होंगे। धीरे धीरे जाकर के जब लगता है ओहो, तो इसी प्रकार जब अपने लिए आत्मा कही गई, शुरू में तो यूं लगा कह रहे होंगे, जब उस पर हमारा विश्वास बनता जाता है, आगम गायब हो जाता है और अनुभव में आ जाता है मैं आत्मा हूं। जैसे ये मेरे माता पिता हैं, अब कोई संदेह नहीं है, किंचित मात्र भी। कोई कहे कि ये तेरे माँ बाप नहीं हुए तो है, ध्यान रखना, संभल के बोलना। अब कौन बोल रहा है अंदर से? बेटा बन के बोल रहा है। नहीं, अब कौन बोल रहा? अनुभव बोल रहा है। अब अनुभव बोल रहा है। बस ऐसे ही शास्त्रों की बातें होती हैं। पहले अपन परप्रत्यय से जानते हैं, और जब उनकी श्रद्धा गाढ़ हो जाती है तो हमें खुद अनुभव में आने लग जाता है कि मैं खुद आत्मा हूं, अनुभव में। लेकिन पहले हमें विश्वास किसी पर करना पड़ेगा। यदि हम उन पर विश्वास ही नहीं करें, हम उनसे कह दें क्या सबूत है कि तुम मेरे माता पिता हो? अब बताओ, अब माँ बाप क्या करेंगे? यदि अपन ने प्रश्न उठा दिया है कि मम्मी पापा पहले क्या सबूत है कि आप मेरे माँ बाप हो, अब इस प्रश्न में माँ बाप के पास क्या है विचार के पास? मगर भैया पड़ोसी से पूछ ले मगर भाई तेरे बड़े भाई से पूछ ले, यही कहेगा ना। 4 लोगों से पूछो और अंत में कहेगा कि भाई तू ज्यादा विश्वास करता है तो DNA टेस्ट ये करा ले, और क्या है? आत्मा का तो DNA होता नहीं। तो बस यही विश्वास के साथ अनुभव में आने लग जाता है कि नहीं,
जैसा आगम में कहा था वैसा मुझे अनुभव में आ रहा है। और वो धीरे धीरे करके आत्मा स्पष्ट रूप से अनुभव में आ जाती है। फिर मन में संदेह भी नहीं होता और फिर ये भी विकल्प नहीं आता, भगवान ने कहा है कि शरीर में आत्मा है, भगवान भी गायब हो जाता है और परमानंद आने लग जाता है। जिज्ञासा करें ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी जी, इंदौर आश्रम, और इसके बाद तैयार रहें पंडित श्री विनीत जी शास्त्री। भक्ति कलश की राशि लेकर के इंजीनियर संदीप, वाइफ ऑफ अनुभूति पहल, आद्विक जैन पूना से, श्रीमान वीरेंद्र कुमार, विवेक कुमार, विकास मिठिया परिवार ललितपुर, श्रीमती कली देवी, शिखर चंद जी, कैलाश चंद जी, महेश जैन मोनू, सुरेंद्र महेश मोनू झरावटा वाले परिवार, तिलकवती प्रवीण मीना, प्रजला माही कवाड़ी परिवार, आनंद श्रीमती राजुल, अमित श्रीमती नेहा, अंकित काजोल अमित गारमेंट्स परिवार, श्रीमती नन्नी बाई, प्रदीप जैन, सीमा जैन, संकेत सम्यक, सुभाष ट्रांसपोर्ट परिवार, अरुण कुमार, प्रतीक कुमार, असरफी देवी, मीना, आकांक्षा अरु, समस्त इमलिया परिवार, डॉक्टर भागचंद, श्रीमती शशि जैन, डॉक्टर अरविंद, डॉक्टर दीपिका, आर्जव अरहम रायपुर वाले परिवार, श्री महेंद्र कुमार, श्रीमती मुन्नी, आशीष, अनुराग, उषा, अवधि, अदिति एजेंसी परिवार, अंकुर जैन, सपन जैन, श्रेयांश कुमार, श्रेयांश जी कल्याणपुरा वाले परिवार, श्रीमान धन्य कुमार एडवोकेट, अमित आलोक, श्रीमती उषा, श्रद्धा, सुरभि सैदपुर वाले परिवार, श्रीमती बबीता, अशोक, शिवाजी, अर्पित, आकाश, मातोश्री परिवार। कृपया जिज्ञासा करें। दीदी जिज्ञासा करिए। विनीत जी शास्त्री आप करें जिज्ञासा। विनीत जी शास्त्री आप यहाँ का माइक पहुंचा दें भैया। करें विनीत जी आप। गुरु तीर्थ के चरणों में सादर नमोस्तु। हाँ चलो बोलो। हाँ महाराज जी, आज के दिन टेम्पल डे के अवसर पर आज देवोदय तीर्थ देवगढ़ जाने का अवसर प्राप्त हुआ। वहाँ पर एक मंदिर में 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ स्वामी की 23 प्रतिमाएं जो हैं वहाँ पर देखने को मिली। तो मन में एक विकल्प आया गुरुवर, क्या ऐसी 23 तीर्थंकर 23 भगवान की 23 प्रतिमा बनाने का क्या विकल्प रहा होगा, और क्या आगे भी ऐसा कोई एक तीर्थ बन सकता है कि जिसमें पहले तीर्थंकर की एक प्रतिमा, दूसरे तीर्थंकर की 2 प्रतिमा, 24वें की 24, या ऐसा कोई आपके आशीर्वाद से ऐसा भी कोई योजना बन सकती हो, तो ऐसा हमारा विकल्प है। वो 2300 मैंने सेट की थी ढूंढ ढूंढ के, अलग अलग मंदिरों में से ला करके बहुत मेहनत के साथ वो कार्य हुआ। लेकिन देवगढ़ का संबंध में 2 बातें हैं। पहली बात तो है कि वो देवगढ़ था। देव जैसे आज जयपुर में मूर्तियां बनती ना, ऐसे ही देवगढ़ के पत्थर से मूर्तियां बनती थी। तो शिल्पी बना बना करके रख जाते थे और फिर वहाँ से बिकती थी, क्योंकि जितनी मूर्तियां हैं उतने मंदिर नहीं हैं। जितनी मूर्तियां थी उतनी वेदी नहीं थी। जब शुरू में हमने देखा तो जितने मंदिर थे इतनी वेदियां नहीं थी, 1-1, 2-2 वेदी बनी हुई थी और मूर्तियां कितनी थी? अनगिनत। तो ये अनगिनत मूर्ति क्यों बनाई गई होंगी जब मंदिर ही नहीं है? तो वहाँ मूर्तियों का बनने का स्थान था देवगढ़, या जहाँ मूर्तियाँ गढ़ी जाती हैं उसको देवगढ़ बोलते हैं। दूसरी किंवदंती है कि देवपद के वध के समय पर राजा ने ये कर दिया कि कोई भी मेरे राज्य में मूर्ति नहीं विराजमान करेगा तो मैं उसको तोड़ूंगा। तो देवपद के वध ने किसी बात में राजा को प्रसन्न करके कहा, तो राजा ने कहा मांग लो, क्या मांगते हो? तो बोले साहब हम मूर्ति बनाएं तो वो आप मूर्ति बनाने से मत रोकना। तो राजा ने भी बात पकड़ ली। इन्होंने समझा कि राजा खुश हो जाएगा कि साहब हम मूर्ति बनाना चाहते, ये हमें छूट दी जाए। प्रसन्न कर लिया राजा ने, कहा मांग लो, क्या मांगना है? तो हमें मूर्ति बनाने का अधिकार दिया जाए। राजा ने कहा ये तो बहुत होशियार बनिया है। तो राजा ने कहा ठीक है, बनाने का अधिकार तुम्हें दिया जाता है, तोड़ने का अधिकार हमारा ज्यों का त्यों रहेगा, हम तोड़ेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक साहब, आप मुझे बनाने से नहीं रोकना, हम तुम्हें तोड़ने से तो रोक ही नहीं सकते क्योंकि आप राजा हो। तो राजा ने कहा ठीक है, तुम बनाने की छूट है, हमें तोड़ने की छूट है, देखते हैं तुम कितने बनाते हो। देवपद खेपर ने कहा राजा साहब मंजूर है हमें। और अंत में ये हुआ, राजा तोड़ते तोड़ते थक गया और देवपद बनाते बनाते नहीं थके।
उसका प्रमाण ये लगता है कि इतनी जो मूर्तियां बनी वो एक राजा और एक भक्त की एक बहुत बड़ी युद्ध था, बात था। ये दो कारण प्रतीत होते हैं इतनी मूर्तियों की बहुलता का कारण, और कोई कारण मुझे कोई खोजने में आया नहीं। जिज्ञासा करें ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी जी, इंदौर आश्रम। तैयार रहेंगे श्रीमान अरुण जी, इंडस सैटेलाइट इंदौर। पूज्य मुनि श्री केशव नंदी जी महाराज तथा बंदनी आर्का कुलभूषणमती माता जी के परिवार के सदस्य श्रीमान सुरेश कुमार गुड़माला, संदीप सचिन, गुरु भक्ति सचिन मैगजीन हाउस परिवार ललितपुर। कृपया जिज्ञासा करें दीदी। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, निमित्त और उपादान में निमित्त और उपादान में दोनों में किसका अंतर है और दोनों में मुख्यता किसकी है? देखो, सबकी चीज का मूल्यांकन अलग चीज है और मुख्यता अलग चीज है। मूल्यांकन उपादान का ज़्यादा होता है, निमित्त का नहीं। लेकिन जब उसका महत्व देखते हैं तो दोनों कम नहीं। एक 4 करोड़ की मर्सिडीज गाड़ी है और बाल्टी उसका 5 रुपए का है, तो मूल्य में तो अंतर है, लेकिन महत्व में दोनों बराबर है। यदि वो बाल्टी नहीं होगा तो 4 करोड़ की गाड़ी बेकार हो जाएगी। तो इसी प्रकार से मूल्य की अपेक्षा मत को दोनों की उपयोगिता कितनी है, हर चीज़ की अपने अपने स्थान पर योग्यता है। इतनी बड़ी लाइट जल रही है और एक थोड़ा सा कटआउट का तार टूट जाए तो अब सब लाइट सही है, एक इतना सा तार रहता है कटआउट में, वो यदि टूट जाता है तो पूरी लाइट बुझ जाती है। इसलिए कटआउट का भी महत्व है, लाइट का भी महत्व है। दोनों को बराबर महत्व देना चाहिए। जिसमें कार्य होता है वह उपादान है, जिससे कार्य होता है वो निमित्त है। निमित्त कुछ करता नहीं है, निमित्त के बिना कुछ होता नहीं है। जिज्ञासा करेंगे अरुण जी, इंडस सैटेलाइट इंदौर। इसके बाद तैयार रहें ब्रह्मचारिणी सविता दीदी जी, ललितपुर। कोमल चंद, नरेंद्र कुमार, राजीव जैन, शरद जैन, यश जैन, करमई वाले परिवार। श्रीमती सुशीला, मनोज जैन, संजीव जैन चौधरी, मालथौन वाले परिवार। श्री सुरेश चंद जी, संजीव कुमार, राजीव कुमार, संयम, धैर्य, यश जैन, स्नेही, समस्त बरिया परिवार। ब्रह्मचारिणी रूबी दीदी, नरेंद्र कुमार, किरण, नितिन, कीर्ति, भव्या एवं समस्त सिंघई चरणों परिवार। जिज्ञासा करें। महाराज जी के चरणों में मेरे परिवार एवं इंडस सैटेलाइट समाज की ओर से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, आजकल एक चलन सा बन गया है कि लोग सुबह जल्दी आ जाते हैं और सूर्योदय के पहले ही वेदी पर अभिषेक मार्जन कर लेते हैं। एक बार मार्जन होने के बाद कई बार ही प्रतिमाओं का मार्जन करते हैं। तो महाराज जी ऐसा क्या कर सकते हैं या नहीं? नहीं करना चाहिए, अंधेरे में तो करना ही नहीं। और महाराज जी, बार बार लोग वेदी पर जाते हैं, दिन में 10 बार, तो जाना उचित है या नहीं? काय पे? वेदी पे बार बार जाते हैं दर्शन करने के लिए, चरण छूने के लिए। नहीं जाना चाहिए। देखो, वेदी की भी मर्यादा होती है। अभिषेक किसी व्यवस्था के लिए वेदी में चढ़ना पड़े तो बात अलग है। वेदी के ऊपर बार बार चढ़ना ये अभिनय का कारण बनता है, उचित नहीं है, ठीक नहीं। नमस्ते। जिज्ञासा करें ब्रह्मचारिणी सविता दीदी जी। इसके बाद तैयार रहेंगे चौधरी श्री चक्रेश्वर जी, मेहरोनी। श्री आनंद जैन, धंगोल, कलश भक्ति कलश नेत्र चिकित्सालय की राशि और पवन मधु ग्वालियर भक्ति कलश। श्री नरेंद्र कुमार चक्रेश, राहुल पिपरिया भक्ति कलश। कीर्ति से श्री दयाचंद, अशोक कुमार, इंदिरा जैन, शुभम शोभित, ऋतु जैन। नाम जिज्ञासा वाले का नाम बोल दो जब तक। दीदी खड़ी है सब। हाँ ठीक है, हाँ बोलो। गदियाना परिवार द्वारा भक्ति कलश और महावीर जैन, रौनक जैन, बाहुबली नगर भक्ति कलश। कृपया जिज्ञासा करें दीदी। यहाँ मेहरोनी से खड़े हो जाएं अपने स्थान पर, माइक ले लिया करें। परम पूज्य मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु। परम पूज्य नगर गौरव पूज्य सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, 10 साल पहले जब आप यहाँ से गए थे तो आपने हम लोगों को अनंतकालीन भक्तांबर विधान के रूप में एक बहुत बड़ा उपहार दिया था। आपने कहा था कि जो भी दुख दर्द और परेशानियाँ आएंगी वो सारी दुख दर्द परेशानियाँ इस भक्तांबर रूपी कवच से अपने आप ही दूर हो जाएंगी, और हुआ भी ऐसा ही।
और इसके अतिशय तो इतने देखने में आए हैं महाराज जी। सब लोग कहते थे कि मंदिर कैसे बन पाएगा, कैसे होगा, और आप अतिशय देखिए कि इतना बड़ा 100 फुट में जिनाल है और इतना बड़ा मंदिर 10 साल के अंदर बन करके तैयार हो गया। और महाराज जी सबसे बड़ा अतिशय तो ये है कि आपको भी 10 साल बाद पुनः चातुर्मास करने के लिए ललितपुर नगरी में पधारना पड़ा। ये हम लोग का बहुत बड़ा सौभाग्य है। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि इस भक्तांबर विधान यहाँ पर आपके आशीर्वाद से बहुत उत्साह के साथ चल रहा है, लेकिन एक चीज़ ये देखने में आई है कि इससे प्रत्येक जन जुड़े, जैसे कि इसमें और भव्यता और दिव्यता, इसकी महिमा हम लोग और कैसे बढ़ा सकते हैं और प्रत्येक व्यक्ति इससे कैसे जुड़ सकता है। देखो, भक्तांबर काव्य में खुद स्वयं ऐसा लिखा हुआ है। 47 नंबर काव्य में लिखा है, आपाद कंठ मुरु संखल वेष्टितांग गाढ़म बृहन निगट कोटि निगट सद्या। देखो, सद्या शब्द महत्व देना, सद्या विगत मंत्र भय। सद्या शब्द यानी तुरंत, शीघ्र ही। तो मैं तो इतना जितना मैं कह के गया था उतने रूप में मैं अभी देख नहीं पा रहा हूँ। मैंने ये कहा था कि 8 साल से ऊपर 80 साल के व्यक्ति को पूरे ललितपुर के प्रत्येक दिगंबर जैनी का एक नियम होना चाहिए कि एक बार हम अभिनंदन नाथ भगवान के सामने भक्तांबर जरूर पढ़ने जाएंगे। 24 घंटे में एक बार। दिन भर बाजारों में घूमते रहते हो, सारे युवा वर्ग दिन भर में यहाँ वहाँ घूमते रहते, एक बार भक्तांबर पढ़ने मुश्किल से 20 मिनट लगते होंगे। 20 मिनट में भक्तांबर, एक 24 घंटे में एक बार कहा था। उस कथन के अनुसार प्रति घंटे यहाँ पर कम से कम 500 लोग प्रति घंटे मिलना चाहिए। टोटल संख्या कितनी है बाबू, अक्षय बाबू, जैनियों की? 20,000 25,000 मान लें, तो 24 घंटे में 24 घंटे होते तो 1,000 एक घंटे का हुआ। हमने तो 500 ही कहे। कम से कम 500, 100-150 लोग, मान लो कोई बाहर गए कोई, तो प्रति घंटे यहाँ 100 से 200 500 लोग भक्तांबर पढ़ने वाले निरंतर रहना चाहिए था। और उसका जो परिणाम निकलता, आज जो तुम थोड़ी विपत्ति आई, लाखों करोड़ रुपया खर्च करते हो, बीमारी आती, ये आती है, और यहाँ निरंतर यदि तुमने, अभी भी मैं कह रहा हूँ ललितपुर वालों, चेत जाओ, समझ जाओ, इससे सस्ता कोई और दूसरा उपाय नहीं है। अभी घरों घरों में नियम बनाओ, महिलाएं नियम बनाए, पुरुष नियम बनाए कि 24 घंटे में एक बार तो हमें अभिनंदनोदय तीर्थ से जाके भक्तांबर पढ़ना ही पढ़ना है। घर में बैठ के नहीं, घर के बैठ में पढ़ो तो अलग है, यहाँ बैठ के पढ़ने का महत्व अलग है। और उस स्थान पर बैठने का पढ़ने का महत्व है जहाँ 24 घंटे भक्तांबर चल रहा है। 24 घंटे भक्तांबर की वर्णा है, वहाँ बैठ के पढ़ने का बहुत बड़ा महत्व। महिलाओं को खास तौर से कहा था कि दिन महिलाएं संभालें, रात पुरुष संभालें। दिन में महिलाओं के लिए कोई काम नहीं। संसार में सबसे ज्यादा फ्री महिलाएं हैं तो उसका नाम है जैनियों की, बनियों की महिलाएं। कोई काम धंधा नहीं इनको। सारी जातियों के मजदूर गरीबों की महिलाएं पति के साथ जाकर के भोजन भी बनाती हैं, बाल बच्चे भी पालती हैं और साथ में मजदूरी करती हैं। और जैनियों की महिलाओं कोई काम नहीं। सबसे कम महिलाएं जैनियों में सबसे कम कमाने वाली हैं। दूसरे घरों में 10 कमाते 10 खाते हैं और जैनियों में कमाता एक है, और ये तो बिल्कुल फ्री में ही खाती है। जैनियों की मैं बुरा नहीं मान रहा हूं, मैं अच्छा है तुम लोग इतनी पुण्यात्मा हो कि बिना कमाए भी खाने को मिलता है, और कि नहीं। लेकिन सबसे परसेंटेज बता रहा हूं, जैनियों के सबसे बड़ा भाग। और जैनी की महिला को कोई काम है नहीं, और जैन महिला कभी फुर्सत में मिलेगी नहीं। सबसे जल्दी जैन महिला उठती है, सबसे लेट जैन महिला पूछती है। दिन भर में पूछो ने क्या किया,
बहुत चटोनियाँ, 10 प्रकार की चटनी, ये बनाना ये बनाना ये बनाना। वो मजदूरन व्यक्ति रोटी खाई तब चटनी लगी, खा के मस्त होकर चले आए। इनको तो जब तक 10 प्रकार के आइटम सुबह से लगी रहती है। अरे करो, तुम्हें जो कुछ करना है करो, लेकिन कम से कम ये नियम निकाल लो कि हम कितने भी अपने घर में व्यस्त हों, लेकिन 24 घंटे में एक बार भक्तांबर पढ़ने तो जरूर हम मंदिर जाएंगे ही जाएंगे। इतना व्यस्त मत करो, इतना पुण्य के फल को मत भोगो, इतना अपने आप में रसना इंद्री के वशीभूत मत हो कि 20 मिनट का समय भी तुम्हें नहीं निकले। और सबसे बढ़िया दोपहर में मोबाइल चलाने के लिए, अरे टाइम ही टाइम है। अरे ये तो यहीं चला रहे होंगे अभी 2-4 दिन, यहीं प्रवचन में भी चलता रहता, मैं सब देखता रहता हूँ। अब महाराज तो ठीक है बोले, जब तक वो मोबाइल चला के देखते रहते, चलाओ, मैं उसके भी मना नहीं कर रहा हूँ। कम से कम ये निधि है, सारे महिला मंडलों को एक अब मीटिंग के लिए ऐसा कर लो अक्षय बाबू, एक सारे महिला मंडलों की मीटिंग बुलाओ 2-3 दिन बाद, और 27 महिला मंडल है यहाँ पर, और उन महिला मंडलों के माध्यम से आप लोग एक अभियान चलाएं कि मंडल का सदस्य वही होगा जो विशेष परिस्थिति को छोड़ करके 24 घंटे में एक बार भक्तांबर का पाठ करने जाए। और सारा अभियान चलाओ, 1 से 2, 1 से महिलाओं में क्या होता है, अभी इनमें से एक उठ के खड़ी हो जाए तो 10-5 और हो जाएंगे। तो एक यदि भक्तांबर में आ जाए तो, क्योंकि इसमें सहेलियां बहुत जल्दी बनती है, तो महिलाओं को यह अभियान चलाना चाहिए। एक अभियान जब प्रश्न आया है तो 10 साल बाद, बहुत पुराना हो गया, आप लोग भी प्रमादी हो गए। ताली बहुत जोर से बजाई अभी महाराज। जितने मंडल हैं, जितने विवाह मंडल हैं, इन सब की मीटिंग किया जाए और पुरुष वर्गों का एक साधारण मीटिंग। पहले तो मंडलों को बुलाओ, फिर सब लोगों को एक साथ सामूहिक में नियम दिलाए जाएं कि यहाँ हम रहेंगे, हाली बीमारी को, विशेष परिस्थिति को छोड़ करके रात में एक बार भक्तांबर पढ़ने जरूर आएंगे। दिन में तो मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि व्यापार आदि में जाते हो, रात में आप जब व्यापार बंद करके आते हो, एक बार भक्तांबर पढ़ने के बाद ही हम जाके शयन करने जाएंगे। तो पुरुषों को रात संभालो, दिन महिलाएं संभालें, ऐसा ठाठ हो जाए कि स्वर्गों के देवता भी अभिनंदन तीर्थ से धाएं, ऐसा कौन। क्योंकि मात अकृत्रिम चैत्यालयों में 24 घंटे भीड़ लगी रहती है, 24 घंटे भीड़ लगी। और ये कहें कि ये भरत क्षेत्र में पंचम काल में अकृत्रिम चैत्यालय कहाँ से बन गया? यहाँ तो 24 घंटे जाओ, जब देखो जब भीड़ लगी है मंदिर में। ये साधारण बहुत बड़ा उपहार दिया था महानुभाव, आप लोग नहीं समझते हो, मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग चूको मत, चूको मत, चूको मत। बस जैसे बने तैसे, जैसे बने तैसे, 1000 काम छूटे तो छूट जाए। घर में बारात आए तो सारे बारातियों को लेकर आ जाओ कि पहले भक्तांबर पाठ पढ़ने चलो, बाद में बारात लगेगी। क्या बात है? बारातियों में नियम बन जाए कि ललितपुर में यदि शादी करना है तो बारात लगने के पहले वहां भक्तांबर पाठ पढ़ना पड़ता है, तभी वहां की बेटी ला पाओगे और बेटी ले पाओगे। ऐसा माहौल बनना चाहिए। और भक्तांबर करके जो बारात लगेगी उसका मजा देखो क्या होगा। एक बार भक्तांबर, सारे बारातियों से कहो चलो पहले भक्तांबर पाठ करते हैं हम, उसके बाद फेरे पढ़ेंगे। फेरे पढ़ने के बाद कहो कि चलो सब लोग, और वर वधू के लिए जब तुम शादी के मंडप में जाओ पहले भक्तांबर पाठ पढ़ा करके फिर शादी के मंडप में जाओ, और शादी होने के बाद दोनों को पहले भक्तांबर पाठ पढ़ाओ, फिर उसके बाद तुम्हारे घर में जाओ। करो सगुन, नहीं करो कि शादी होने के बाद घर में प्रवेश बाद में होगा। सबसे पहले शुभ सगुन, क्योंकि जिंदगी की शुरुआत है। 2 अपरिचित व्यक्ति मिले हो, एक गृहस्थी को चलाना है, चलो इसका मंगलाचरण अपन अभिनंदन तीर्थ क्षेत्र में भक्तांबर दोनों जोड़े से पढ़ करके गृहस्थी की शुरुआत करते हैं। कोई भी कार्य हो, जैसे मान लो कोई और भी फंक्शन आपके यहाँ कोई कार्य होता है, सब परिवार के लोग आके कहो कार्यक्रम तो होना ही है, मकान का नागल होना है, चलो सब परिवार के लोग भक्तांबर पाठ करके आते हैं और फिर गृह में प्रवेश करेंगे। गाड़ी लेकर के आए हो, बाहर गाड़ी खड़ी करो, पहले चलो एक बार भक्तांबर पाठ करके
इस गाड़ी का मंगलाचरण करते हैं। इतना सस्ता आइटम है, ये मल्टीपर्पस है, इसको जितने उपयोग में तुम ले सको उतने उपयोग में ले सकते हो। रिश्तेदारों को भी दिखाओ जो घर में आवे, तो उनसे 24 घंटे से ज़्यादा यदि कोई रिश्तेदार तुम्हारे घर में रुकता है, उससे कहिए साहब हमारे घर में एक नियम है कि जो रिश्तेदार रुकेगा एक बार आपको भक्तांबर पाठ पढ़ने जरूर जाना पड़ेगा, तो फिर रात व्यतीत करिए, नहीं तो पधारिए। 24 घंटे जो रिश्तेदार रुकेगा उसे भक्तांबर पढ़ने आना ही पड़ेगा, और नहीं आना है तो कृपया करके पधारो। ऐसे माहौल बनाओ कि सारे जगत में चर्चा हो जाए और देवताओं के मन में भी आश्चर्य हो जाए। और कोई कठिन काम तो नहीं है, ऐसा तो नहीं कि बहुत महाराज जी बहुत कठिन है। कितना कठिन है, 10 मिनट आने के, 10 मिनट जाने के, 20 मिनट यहाँ, 25-30 मिनट में, 40 मिनट में सारा कार्यक्रम, और 24 घंटे बहुत बड़ी चीज़ है। तो अभी महिलाओं का 27 तारीख रख लो, सारे मंडलों को एक साथ दोपहर में 3 बजे। क्यों महिलाओं को दोष पड़ रही है? 1-2 दिन बाद रख लेना। अब 27 निकल गई महाराज जी, तो 27 ही सही है। आपके मुखारबंद से जो डेट निकल गई वही सही है। 7 और 2 9 अखंड अंग होता है जी। जैन बड़ा मंदिर में जो पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य और उनकी चरण सन्निधि आशीर्वाद से जो अद्भुत जीर्णोद्धार हो रहा है, उसमें एक वेदी के पुण्यार्जक एक किस्त पहली लेकर के आ रहे हैं। श्रीमान केवल चंद जी, शिखर चंद जी, सुरेश चंद जी, राजेंद्र कुमार, मिठिया परिवार, अरुण कुमार मोदी। एक वेदी गुरुदेव जो शेष थी वेदी, उसमें एक वेदी का आज पुण्यार्जन किया है। श्री शीलचंद सिंघई प्रवक्ता श्री बरणी जैन इंटर कॉलेज ललितपुर, धर्मपत्नी श्रीमती कमलेश पुत्र सत्येंद्र कुमार सिंघई प्रवक्ता बरणी कॉलेज, धर्मपत्नी अर्चना सिंघई, अर्चित सिंघई, सिद्धांत सिंघई, समस्त सिंघई परिवार, श्रीमती सुंदरबाई पुत्र कीर्ति सेठ पवन कुमार, श्रीमती कांति जैन के पुत्र श्री ऋषभ कुमार, शीतल, रिंकेश, प्रज्ञा, हिमांशु जैन, लालू, श्रेयांश, राजश्री, रविंद्र, अनीता, समत देवरान वाले परिवार। और भक्ति कलश में राशि लेकर के आ रहे हैं श्रीमान ब्रज किशोर, अवध किशोर, दो नाम बोलो बस जी। ब्रज किशोर, अवध किशोर, मदन किशोर, शेरोन वाले परिवार, श्री आनंद कुमार, श्रीमती उषा प्रतीक, समस्त देवेंद्र स्पीकर परिवार, कटरा बाजार ललितपुर, उदय चंद, प्रभात कुमार सराफ, श्रीमती शालिनी सराफ, पार्थ सराफ, रावरपुरा परिवार ललितपुर, अभय कुमार, श्रीमती सुलेखा जैन, अर्पण अस्मिता, कटरा बाजार ललितपुर, ब्रह्मचारिणी अमिता दीदी, पवन कुमार, सुलोचना, गुरुवर क्लासेज परिवार ललितपुर, श्री कमलाबाई, राजेश कुमार, हरिंद्र कुमार, बड़कुल परिवार ललितपुर, श्री राकेश कुमार, अंशुल कुमार, समस्त बड़कुल परिवार ललितपुर, सिंघई हुकुमचंद जी जाखलोन वालों के पुत्र, अभय सिंघई, सजल, सुमी, सभी काजल सिंघई। आज जन्मदिन भी है। भक्ति कलश की राशि लेकर के आ रहे हैं सिंघई परिवार जाखलोन, कमलेश जैन, पिस्ता जैन, मनीष जैन, मोनिका जैन, आवांश पारोल वाले परिवार, अंशुल जैन, पीयूष जैन, अनब जैन, अनबी, नया खेड़ा, समस्त परिवार, इंजीनियर अपूर्वा, इंजीनियर वरुण सराफ, देव प्रताप सिंह जैन, नोएडा, कमलेश विमलेश सराफ परिवार ललितपुर, नीतेश देवगढ़ के संरक्षक सदस्य बनने में नीतेश सराफ ठाटवाट ललितपुर, श्री देव प्रताप सिंह जैन, उम्र 3 वर्ष, प्रॉक्सी, कमलेश सराफ ठाटवाट परिवार, नगद राशि 40,000 रुपए। भक्ति कलश श्री शीलचंद शकुंतला स्वदेश अभिलाषा, समस्त शेरी सराफ परिवार ललितपुर। जिज्ञासा करें चौधरी श्री चक्रेश्वर जी मेहरोनी। इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती सुमन जैन, पूर्व प्रधानाचार्य GGIC ललितपुर, श्रीमती बबीता अशोक शिवाजी, अर्पित मातोश्री परिवार, आनंद, श्रीमती राजुल, अमित, नेहा, अंकित, काजोल, अमित गारमेंट्स परिवार। जिज्ञासा करें, अरे जिज्ञासा करें भाई, माइक चालू करें आप।
वहाँ माइक पहुँचा दें। आप माइक ले लें उधर। और कोई है क्या? महाराज श्री, एक कल के लिए जिज्ञासा आ रही है कि जो पूजन का समय आपने बताया 3 बजे से 4 बजे तक, तो दीपक यदि शाम को जलाएं तो दिए जला सकते हैं क्या 6 बजे के बाद? हाँ, दीपक जला दे सामान उजला हाँ, रोशनी के लिए नहीं, जो दिया जला करके आरती करते हैं। पूजा जो रात में नहीं करना, दीप वगैरह रोशनी वगैरह के लिए जलाते हैं, घरों के मकानों पे रखना है, करना है, तो उसमें कोई बाधा नहीं। और दूसरा ये आ रहा है कि शाम को जब गौतम गणधर भगवान की पूजन करते हैं तो निर्वाण कांड पढ़ना जरूरी है क्या उसमें? नहीं, शाम को तो घर में जो पूजा करते हैं उसमें निर्माण कांड नहीं, लाड़ू नहीं चढ़ना, क्योंकि केवल ज्ञान का प्रतीक है। और रोशनी के लिए आप शाम को रात्रि में अपने दीपक वगैरह जलाकर रोशनी करना है तो कोई बात। पूजा के लिए रात में नहीं करना, दीप आदि जलाने में कोई बाधा नहीं। जिज्ञासा करो। दिगंबर जैन समाज महरौनी एवं चौधरी परिवार महरौनी की ओर से गुरुदेव के चरणों में त्रैबार नमोस्तु करते हुए महाराज श्री, एक जिज्ञासा है, आज के इस वैज्ञानिक युग में हम भौतिकता और आध्यात्म में कैसे सामंजस्य बनाएं? सामंजस्य बैठ ही नहीं सकता, कैसे सामंजस्य बैठाना? दोनों विपरीत हैं, वो भौतिक है, ये आत्मिक है। सामंजस्य उसमें बैठता है जो थोड़े बहुत अनुकूल हो। संसार और मोक्ष में कोई सामंजस्य नहीं बैठता। विज्ञान की नीति है भौतिकता की तरफ, ये परमार्थ की तरफ जाते हैं, इसलिए सामंजस्य तो बैठा नहीं सकते हम। बस ये है कि हम एक की महिमा और एक का महिमा विहीन ये कर सकते हैं। खंडन और मंडन हो सकता है, बाकी सामंजस्य बैठालना, बस यही इतना सामंजस्य बैठाल सकते हो कि जो भौतिक संसाधन मिल रहे हैं इनको मात्र संसार में ही उपयोग न करके इनका परमार्थ के लिए भी उपयोग करो। जैसे आप लोगों के पास मोबाइल है, वो तो बंद हो नहीं सकता, कम से कम उसमें टोन जो है वो नमोकार मंत्र की डाल लो, उसमें कोई भजन भी पढ़ लो जो कभी सुन सको। आपके लाइव टेलीकास्ट चलते हैं, वैज्ञानिक का आविष्कार है, हम इनको बंद तो नहीं कर सकते, लेकिन इनके माध्यम से सारे विश्व में हम महाराज के प्रवचन भेज सकते हैं। तो उसका जो वैज्ञानिक आविष्कार हैं उनको हम धर्म में उपयोग कर लेते हैं तो कुछ काम बन सकता है। नमोस्तु। जिज्ञासा करें श्रीमती सुमन जैन, पूर्व प्रधानाचार्य GGIC। तैयार रहेंगे पंडित श्री जय कुमार जी सेरोन वाले। दीप पूजन वगैरह पूजा जहाँ करना हो, आपको माइक ले लेना चाहिए ना, जब तक आपका मुंह पूरब और उत्तर में रहे, इतना आप लोग ध्यान रख लें। बाकी आपकी जहाँ सुविधा बनती है वहाँ करो, बैठक में भी कर सकते हो, बस अकेले ऐसे स्थान पर नहीं करना जैसे रसोई घर है, बैठक में कर सकते हो और आदि स्थान में। दोनों मुनिवरों को भक्ति कलश में श्री सुरेश चंद जैन वैभव, बार नमोस्तु। रुक जाए 1 मिनट। सुरेश चंद जी जैन, वैभव जैन, नेहा जैन, सानली इंद्रजीत, स्मृति, समस्त पंचरतन परिवार विदिशा वाले करें जिज्ञासा। हे गुरुवर, सिद्ध भगवान के अवगाहनत्व गुण और अन्य मतियों के भगवान में सभी जीव समा जाते हैं, इसमें क्या अंतर है? कृपया दोनों को स्पष्ट कीजिए। अवगाहनत्व जो गुण है सामान्य गुण है, सिद्ध भगवान के नहीं, सभी में, अपने यहाँ भी। ओम शांति। ये लोग सब क्या घुमा समझ, दोनों तरफ जरा शांति रख लें। आपने पैसा दे दिया, रसीद मिल जाएगी। इनको बैठा दें, बैठा लो वहीं बैठ जाएं सब लोग। अखिलेश जी, आवाज नहीं। ओम शांति। अवगाहनत्व गुण एक सामान्य गुण कहलाता है, अभी भी अपने में है। अपने जहाँ आत्मा के प्रदेश हैं यहाँ अनंत जीव भी उसी क्षेत्र अवगाही है, अनंत परमाणु है। तो अवगाहनत्व का ऐसा स्वरूप सभी द्रव्यों में अवगाहन शक्ति है, पुद्गल में भी है। एक पुद्गल परमाणु में समस्त पुद्गल परमाणुओं को समाने की शक्ति है। एक आकाश प्रदेश में
सारे 3 लोग इकट्ठा होकर के भी एक प्रदेश में आ जाए तो समा सकता है। तो ये अवघान शक्ति स्वभाव से पड़ी है, सभी द्रव्यों में बराबर होती है। पंडित श्री जय कुमार जी सेरोन, इसके बाद तैयार रहेंगे अनुराग जी अदिति एजेंसी। मेरे आराध्य गुरुवर निरपेक्ष समर मुनि पुंगा श्री सुधासागर महाराज जी के पावन चरणों में कोट सा नमस्तु। पूज्य सागर मुनिराज के चरणों में कोट सा नमस्तु। हे गुरुवर, सतग्रस्त रहते हुए 7 प्रकृतियों को क्षय करता है केवली के पादमूल में। तो ये सतग्रस्त तो चारित्र मोहिनी की 4 और दर्शन मोहिनी की 3, ऐसी 7 प्रकृतियों को ये नष्ट करता है सतग्रस्त। तो जब क्षय समय दर्शन प्राप्त करता है तो क्या ये आत्मा का अनुभव नहीं होता हुआ गुरुवर को? आत्मा का अनुभव अलग चीज, आत्मा तो है, शुद्ध आत्मा का अनुभव नहीं होता। आत्मा तो है, हम वेद में आत्मा तो सबको अनुभव होता है, लेकिन जो आत्मा का शुद्ध स्वरूप है वह व्यक्ति यदि कीचड़ से लिप्त है तो वो शोले का अनुभव कैसे करेगा? बीमार व्यक्ति स्वस्थ का अनुभव कैसे करे? बीमार व्यक्ति है और कहो उससे कि तुम स्वस्थ का अनुभव करो, कैसे कर सकता है? कोई वस्तु कड़वी है उसमें कहो कि तुम मीठे का अनुभव करो, कैसे कर सकता है? दूध में नमक डला हुआ है और फिर कहो तुम मीठा मान के पी लो, तो स्वाद किसका? पी तो लेगा वो, लेकिन स्वाद किसका आएगा? क्यों? नमक डला है। इसी प्रकार संसार अवस्था में कर्म रूपी नमक आत्मा में पड़ा है तो वह शुद्ध आत्मा का अनुभव नहीं होता। बाकी आत्मा तो है, तो वो तो चीटी को भी होता है, सबको होता है। ऐसा जिज्ञासा करेंगे अनुराग जी अदिति एजेंसी, और आज की अंतिम जिज्ञासा करेंगे मनोज जी शास्त्री सौरई। गुरुदेव, आपके परम भक्त हीरा मोती परिवार आज 20 कलश की राशि लेकर के ये जो 211 फीट ध्वजा जो पूरे ललितपुर में दिखाई देगी उसकी प्रथम किस्त लेकर के आ रहे हैं। आए हमारे हीरा मोती परिवार के सम्माननीय श्री शिखर चंद जी, सुरेंद्र कुमार, वैभव, लोकेश, शुभम, दीर्घ, दक्ष, श्रीमती कमलाबाई, मीना, वैशाली, साक्षी, निष्ठा, अंकिता, किसलवास वाले सराफ परिवार। चतुर्थकालीन चर्या पालक चतुर्थ निर्यापक श्रवण पूज्य वर्ग के श्री चरणों में कोटि सा नमोस्तु करते हुए, भगवान अष्टकर्मों का नाश करने के बाद 8 गुण प्रकट होते हैं। फिर एक गाना, ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, फिर ये अपने जनागम तक में कहाँ तक उचित है गाना? निर्गुण और न्यारे का अर्थ होता है कि वे गुण जो हैं किसी प्रकार का दूसरे को प्रभावित नहीं करते। निर्गुण यानी गुणों से रहित नहीं है, कर्ता हर्ता पद से दूर हो गए। कर्तृत्व पने का, हर्तृत्व पने का जो भाव था उनसे आप न्यारे हैं। सत्य और असत्य से ऊपर उठ करके मात आप ज्ञायक स्वभावी बन गए हैं। इस अपेक्षा से निर्गुणी और न्यारी कहा जाता है, गुणों से रहित का नाम नहीं लेना। आज के कार्यक्रम की अंतिम जिज्ञासा करेंगे श्रीमान मनोज जी शास्त्री सौरई, शीघ्रता से। डॉक्टर महेश जैन, पुष्पा, डॉक्टर निखिल, शाश्वत, रुचिल, गौतम, डॉक्टर नीलेश, मुंगावली वालों द्वारा 51,000 रुपए की राशि बिजौलिया चांदखेड़ी के लिए भक्तांबर पाठ के लिए दान में दिए। हृदय कमल पर विराजमान परम पूज्य गुरुवर मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, यह प्रश्न बहुत सारे लोगों का है, इसलिए ज्वलंत सा प्रतीत होता है। महाराज जी, अगर विधर्मी के साथ में विवाह किया जाए तो गुरुओं को आहार देने के योग्य नहीं है, लेकिन महाराज जी झारखंड प्रांत में एक जैनियों की जाति पाई जाती है, सराग जैन। वहां से अगर शादी विवाह करके कोई यूपी एमपी आता है तो क्या उनको भी आहार के योग्य नहीं कहा? वो देखा जाएगा। आजकल नामों में बड़ा घोटाला हो गया है। हाँ, इसलिए केस, ऐसे केसों को मार्ग नहीं बनाया जाएगा। वो देखा जाएगा कि वो जैन धर्म पालते हैं या नहीं, कब से पाल रहे हैं, कैसे पाल रहे हैं। ये एक्सीडेंटल केस कहलाते हैं। एक्सीडेंटल केसों को माइक से नहीं बोलेंगे, उस केस पर बहस होगी, चर्चा होगी, फिर विचार की बात बनेगी। नमस्ते। आज की आरती का पावन सौभाग्य हमारे हीरा मोती परिवार में श्रीमान शिखर चंद जी, सुरेंद्र कुमार जी, किसलवास वाले परिवार, वैभव, आलोक जी आ जाएं।
सुबह यहाँ इसी पांडाल में कल शांति धारा और निर्वाण लाड़ू का कार्यक्रम पूज्य मुनिश्री के सत्संग सानिध्य में यहाँ पर चढ़ेगा। और कल 10 बजे हमारे देवगढ़ के जो महामहिम बने हैं आदरणीय संजीव सीए जी, उनके द्वारा कल 10 बजे अक्षय क्षेत्र देवोदय देवगढ़ तीर्थ क्षेत्र पर निर्वाण लाड़ू चढ़ेगा। और जो भी श्रद्धालु वहाँ पहुँचेंगे सभी के बात्सल भोज की भी व्यवस्था वहाँ पर रहेगी। आज के हमारे आरती के पुण्यार्जक परम सम्माननीय समाज श्रेष्ठी दानवीर शिखर चंद जी, सुरेंद्र कुमार जी, किसलवास वाले सराफ परिवार। किसी और के भाव हो रहे हों, किसी और के भाव हो रहे हों आज की आरती का पुण्यार्जक बनने का, मात्र 5100 रुपए की राशि में आज का ऐसा पावन परम दीपोत्सव का दिन, किसी के भाव है क्या? बस 10 सेकेंड अंतिम, मात्र 5100 रुपए में आरती करने का सौभाग्य, पूज्य गुरुवर की आरती करने का। हमारे श्रीमान मुन्ना लाल जी सठियाना जी, पंचायत के पूर्व मंत्री, और डॉक्टर अभिषेक, डॉक्टर नेहा, सपरिवार सठियाना परिवार आ जाए भैया, आरती प्ले कर दो। और सेरोन जी में भी कल अक्षय क्षेत्र सेरोन जी में भी कल वो लाड़ू चढ़ेगा 10 बजे महाराज जी। हाँ। और उसके बाद वहां पर जैसी व्यवस्था हो वहीं बताएंगे। सिरोन जी देवगढ़ में सब में चढ़ेगा, चारों तरफ तुम्हारे तीर्थ क्षेत्र। देखो एक ओम, थोड़ा तो शांत हो जाओ भाई। देखो एक बात, आज हम अभी तक तुम लोग आहार चर्या को हम लोग जाते हैं, सब चीज व्यवस्थित हो जाती है। त्यागी वृत्ति पहुंच जाते हैं, आप लोग पहुंच जाते हैं, तो व्यवस्थित हो जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ सेटल है। हमें क्या लेना है वो क्रम भी तुम्हें मालूम चल जाता है, किसके बाद क्या लेना है वो भी पता चल जाता है, क्या लेते हैं ये भी तुम्हें सब मालूम सेटल हो जाता। अब मैं कुछ दिन यहाँ, आप लोग बुरा नहीं मानना, मैं कुछ यथालब्ध लेना चाहता हूँ। यथालब्ध का अर्थ है चौका वाला जैसे देवे वैसा दो, वो आगे देवे पीछे देवे कुछ देवे जो देवे वो। कोई भी कल से चौके में व्यवस्था के लिए नहीं जाएगा मेरे लिए। कोई ब्रह्मचारी नहीं, कोई ब्रह्मचारिणी नहीं, कोई भी श्रावक नहीं, ना पंकज नहीं, ना कौन क्या नहीं। हाँ वो व्यवस्था करता रहता है, कोई नहीं। चौके के अंदर माँ चौके वाले रहेंगे और जो बाहर वाले चौके को आएंगे वो एक गिलास देंगे और व्यवस्था नहीं बनाएगा, व्यवस्थित नहीं करेंगे। चाहे वो आगे दे कुछ भी दे मुझे, क्योंकि शास्त्रों में यथालब्ध भोजन का जो आनंद है वो आनंद ही है। कल से ध्यान रखना, नहीं तो फिर या तो मुझे लौटना पड़ेगा, तो सब पहले से इसलिए कह दिया कि फिर मैं लौटू करूं तो फिर आप श्रावक को बहुत गुस्सा आता है, उसको बुरा भी लगता है। इसलिए हमने बिफोर टाइम करे कल कोई भी चौके की देवी के अंदर कोई भी व्यवस्थापक नहीं रहेगा, त्यागी वृत्ति भी नहीं। त्यागी वृत्ति कोई जाएगा तो एक गिलास देगा तुरंत बाहर निकलेगा, व्यवस्था नहीं करेगा। कोई ब्रह्मचारी, चाहे संघ के ब्रह्मचारी हो चाहे ललितपुर के ब्रह्मचारी हो। हाँ संघर्ष ब्रह्मचारी भी कोई मना है, और ललितपुर के सबको टोटल एकदम कोई व्यवस्था नहीं, बिना व्यवस्था के छोड़ दो। बस चौके के बाहर जो व्यवस्था करना है चौके से बाहर करो। पब्लिक को व्यवस्था करना है, पब्लिक को रोकना है तो चौके के अंदर खड़े नहीं हो, देरी के बाहर आपका कदम हो। देरी के अंदर आपका कदम नहीं होना चाहिए व्यवस्थापक का। कोई देरी के अंदर कोई भी व्यवस्थापक नहीं रहेगा, देरी के बाहर रहेगा। और थोड़ा देखो क्या मजा आता है, और हमें भी थोड़ा आनंद लेना दो यथालब्ध का। व्यवस्थित तो खूब ले लिया 4 महीने, बिल्कुल सेटल है एकदम चकाचक। हाँ सेटल का वो मजा नहीं आता जो अवस्थित से आता है। एक स्थान पर ऐसा गांव था, एक नाम नहीं बताऊंगा, वहां बिहार करके गए,
वहां के श्रावक बिल्कुल भी नहीं देख रहे और कांप रहे थर थर। क्या कर रहे हैं? थर थर कांप रहे, सब थर थर कांप रहे और फिर सोते ही नहीं। मैंने कही आज तो कबाड़ा होना है पक्का, आज तो अंतराय आएगा, भले आदमी देख ही नहीं रहे। और बिहार करके आया, बिहार करना है। पूज्य गुरुदेव साथ में था मैं, उस समय की बहुत पहले की बात है, क्षुल्लक अवस्था थी। अब मैंने कहा आज तो अंतराय पक्का है, और ऐसा हार हुआ कि उस दिन जैसा हार आज तक नहीं हुआ। जय हो। थर थर कांप रहे, ऐसे कांप रहे और कांपते कांपते दे रहे। मैंने कहा इनको दिख ही नहीं रहा कुछ, लेकिन किससे, कौन सी आंखें देख रही थी? भक्ति की, समर्पण की आंखें दिख रही थी। तो वो एक आनंद अलग होता है। इसलिए व्यवस्थाएं आज से सब खत्म। अकेली अभी मैंने अपने लिए कहा है, और महाराजों के लिए नहीं कहा है। और महाराजों के पास जैसा चलता है अभी वैसा चलाओ। मैं उसके लिए अभी उसको पहले मैं देख लूं, फिर बाद में करूंगा उनको। अभी मात अकेला मेरे लिए नियम बनाया है और किसी के लिए नहीं। बाहर वाले भी महाराज देखे और निकल जाएं, वो स्वतः चले जाएंगे। हाँ, वो एक गाय देगा, वापस चला जाएगा। लोकल टोटल बंद नहीं, लोकल टोटल बंद इसलिए नहीं करूंगा, नहीं तो परेशानी हो जाएगी कि बाजू में आहार हुआ है और महीना भर से आहार नहीं हो रहे हैं जी। हाँ, 50 दिन बाद तो कम से कम एक गिलास वहाँ दे देंगे। ठीक है, दे के लौट आएगा। नमोस्तु मां। और दूसरा नियम ये भी है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री 1008 श्री अभिनंदन नाथाय नमा, श्री दिगंबर जैन अभिनंदनोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र, स्टेशन रोड, सिविल लाइन, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। प्रबंधक श्री राजेंद्र जैन धनवारा, पूर्व पार्षद 9889888555। प्रबंधक श्री मोदी पंकज जैन, वरिष्ठ पार्षद
9450037469। अंतर्गत श्री दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति रजिस्टर्ड, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष इंजीनियर अनिल जैन, अंचल 9415112333। महामंत्री डॉक्टर अक्षय जैन टड़ैया 9415509458। सीनियर मैनेजर शरद कुमार जैन, मलया 7080732808। बैंक का नाम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, शाखा SVJ इंटर कॉलेज, ललितपुर, उत्तर प्रदेश 284403। खाता नाम श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र, क्षेत्रपाल मंदिर, स्टेशन रोड, ललितपुर। खाता क्रमांक 5269974732। IFSC कोड CBIN 0283297। आपके द्वारा दिया गया दान 80G एवं 12A में आयकर मुफ्त रहेगा।